हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे चल रही होगी। सिर्फ 3 दिन बचे हैं अब आपके एग्जामिनेशन में और 10 डेज 10 मैराथन की सीरीज चल रही है। हमारी लास्ट 3 मैराथन बची है और आज की मैराथन में हम करेंगे कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन पे। हर टाइप के डीआई आपको आज के मैराथन में देखने को मिलेंगे, चाहे वो मिसिंग डीआई हो, चाहे वो वेरिएबल बेस्ड डीआई हो, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल चार्ट या फिर कैशलेट डीआई। हर तरह की डीआई आपको आज के हमारे सेशन में देखने को मिलेगी। कंप्लीट डीआई का सेशन रहने वाला है आपका आज का, और आपके पेपर में 15 नंबर की डीआई रहने वाली है। अगर आप पूरा सेशन कंप्लीट करो अच्छे से, आपके 15 नंबर आज सिक्योर हो सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस भी जिन्होंने नहीं देखी उन क्लासेस को जरूर कवर करना, वो मैराथन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिसिंग डीआई का। वीडियो को पॉज करो, खुद से इसको समझने का ट्राई करो। जितना भी आपको समझ आता है, जितना आपको कुछ नंबर्स निकाल सकते हो आप वो नंबर्स निकालने का भी ट्राई करो, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि द डेटा गिवन बिलो शोज रिलेटेड टू द कंजप्शन ऑफ मिल्क, ऑयल एंड जूस। हमें डेटा दे रखे है नीचे कुछ, ठीक है। मिल्क कंजप्शन, अपने को मिल्क, ऑयल और जूस, इन 3 चीजों का डेटा दे रखा है, ठीक है। 5 मंथ का अपने को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, इनका डेटा दे रखे हमें, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमें दे रखे कंजप्शन ऑफ मिल्क, मिल्क जितना भी अपने को कंजप्शन दे रखे पांचों मंथ का। सेकंड में हमें क्या रखे कंजप्शन ऑफ ऑयल एज परसेंटेज ऑफ मिल्क, यानी कि जितना मिल्क था उसके कंपैरिजन में ऑयल कितने परसेंट है, वो परसेंटेज हमको यहाँ दे रखे हैं। थर्ड में दे रखे हमें एवरेज कंजप्शन ऑफ मिल्क एंड जूस, मिल्क और जूस का हमको एवरेज दे रखे हैं। टोटल से हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमको मिल्क और जूस का एवरेज दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट के अंदर जनवरी में देखते हैं तो अपने पास सिर्फ जनवरी के अंदर कंजप्शन है मिल्क का और अपने पास कुछ भी नहीं है। सेकंड फरवरी में हमारे पास कंजप्शन है मिल्क का जो कि 90 है। फिर अपने पास एवरेज है अपने पास मिल्क और जूस का जो कि है अपने पास 65 है। तो यानी इनका जो टोटल हो जाएगा वो अपने पास ये हो जाएगा यहाँ से 130। मिल्क और जूस का जो अपने पास टोटल है 130 है, जिसमें से मिल्क अपने को क्या रखा है कि 90 है। इसका मतलब जूस, अपने यहाँ से जूस निकाल लेते हैं। इसका मतलब जूस जो इसमें हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा 40, ठीक है। मार्च के अंदर हमें सिर्फ 18% पता है ऑयल का, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। अप्रैल में हमको ये पता है कि जो ऑयल है वो मिल्क का 15% है और मिल्क हमें दे रखा है इसमें 60, यानी मिल्क कितना निकल जाएगा अपने, ऑयल कितना निकल जाएगा, ऑयल निकल जाएगा अपने यहाँ पे 9, ठीक है। ऑयल कितना निकाल सकते हैं। उसके बाद हमको मई के अंदर पता है कि मिल्क है 80 एंड मिल्क और जूस का जो एवरेज है अपने पास वो है 55, यानी कि टोटल निकल जाएगा अपने पास यहाँ से 110, ठीक है। मिल्क और जूस का टोटल आ गया, मिल्क है जिसमें से अपने पास 80 मिल्क है तो जूस में बच जाएगा अपने पास जो कि हो जाएगा 30। इतना ही डेटा हम निकाल सकते थे इस टेबल से। बाकी का डेटा जैसे जैसे हमारे को क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर दिया होगा और जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उस अकॉर्डिंग निकाल देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। जितना भी आपसे बनता है, जितना भी आपको समझ आता है, खुद से बनाने का जरूर ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है और आपको एग्जाम में खुद ही डेटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें हमें क्या रखा है एवरेज कंजप्शन ऑफ जूस का दे रखा है। एवरेज कंजप्शन हमारे पास फरवरी, अप्रैल और मई, इन तीनों मंथ में जूस जितना भी होता है उसका एवरेज दे रखा है हमें 30 लीटर का, ठीक है। साथ में क्या रखे कॉस्ट ऑफ मिल्क, ऑयल एंड जूस, इन तीनों की कॉस्ट दे रखी है हमें 60 लीटर, 150 पर लीटर और 45 पर लीटर पे। और हमें फाइंड करना है रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क, ऑयल एंड जूस। इस अप्रैल में कितना कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसके बारे में हमको निकालना है। सबसे पहले तो हमें जो एवरेज पता है उसका टोटल निकाल देंगे हम, ठीक है। टोटल किसका है अपने पास, फरवरी का है, अप्रैल का है, प्लस अपने पास मई का है, ठीक है। इसका टोटल है अपने पास 90 लीटर और ये टोटल है अपने पास जूस का, ठीक है। फरवरी का भी हो गया, अप्रैल भी हो गया, मई भी हो गया जूस में। अब जूस के अंदर फरवरी का जूस अपने को पता है 40 है, ठीक है। अप्रैल का नहीं पता लेकिन मई का पता है हमको 30 है, ठीक है। तो फरवरी में 40 अपने पास, मई में अपने पास 30 है, तो 70 लीटर तो हो गया। तो अप्रैल में कितना बचेगा जूस, अप्रैल का जूस होगा अपने पास 20 लीटर, तो अप्रैल के अंदर अपने पास जूस है, ठीक है। अप्रैल में अपने पास मिल्क है अपने पास 60 लीटर, ऑयल है अपने पास 9 लीटर। मिल्क है 60 लीटर, ये ऑयल है और जूस भी हो जाएगा 20। मिल्क, ऑयल एंड जूस, ये अप्रैल का है अपने पास। साथ में हमको रेट भी दे रखे हैं। मिल्क का रेट तो था अपने पास 60 पर लीटर था, ऑयल का रेट था अपने पास 150, साथ ही साथ अपने पास जो जूस का रेट था वो भी रेट था अपने पास 45। इसका अपने को सॉल्व करके सिर्फ रेशियो निकालना है, वो रेशियो कितना हो जाएगा उसको अपने सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जीरो तो पहले यहीं से काट ही देते हैं, ठीक है। 15 से काटते हैं, 15 दिए 45, 15 चौक 60, ये आए थे अपने पास 24, 9 और 6, तो 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9, 3 3 6, 3 8 24, 8:3:2 अपने पास आंसर आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8:3:2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए। इसको वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो।
इसमें हमें कहा है कि इफ द रेशियो ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑयल इन मार्च टू अप्रैल 9:10, ऑयल का कंजप्शन बता रखा है अपने को मार्च और अप्रैल का 9:10, एंड रेशियो ऑफ कंजप्शन ऑफ मिल्क टू जूस, जो मार्च में है अपने पास मिल्क और जूस, उसका भी रेशियो बता रखा है अपने को 9:5। फाइंड द एवरेज कंजप्शन ऑफ मिल्क और जूस बताना है, मार्च के अंदर कितना है वो हमको बताना है। ठीक है, देखो मार्च के अंदर की बात हो रही है। सबसे पहले तो अपने देखो मार्च के अंदर हमें क्या पता है, मार्च के अंदर हमको सिर्फ ये पता है कि जो ऑयल का परसेंटेज है मिल्क के कंपेरिजन में ऑयल 18% है, उसके अलावा हमें मार्च में कुछ भी नहीं पता। जो ऑयल है ये 18% है, अगर मिल्क अपने पास 100 है तो उसका, ठीक, उसका 18% हो जाएगा अपने पास ऑयल, इतना पता है अपने को। ठीक है, साथ ही साथ हमें बता रखा था इसके अंदर द रेशियो ऑफ कंजप्शन ऑफ जो ऑयल है मार्च और अप्रैल का, वो रेशियो अपने पास 9:10 है। ठीक है, मार्च और अप्रैल का हो गया ऑयल का। अप्रैल में अपने पास ऑयल कितना था, अप्रैल के अंदर अपने पास ऑयल था 9। देखो अप्रैल में अपने पास ऑयल है 9। ठीक है, और जब मार्च में अपने पास ऑयल था वो था 9:10। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू 10 की, तो हमें फाइंड करना 9, यानी कि मार्च में कितना ऑयल रहेगा, ये हो जाएगा 8.1। ये ऑयल है अपने पास मार्च का, मार्च का ऑयल आ जाएगा ये अपने पास। इतनी बात समझ आ गई आपको। मार्च का ऑयल कितना 8.1, और हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाला था, ये परसेंटेज कितना था 18%, यानी कि 18% जो हमारे पास था ऑयल का, उसकी वैल्यू है हमारे पास 8.1। ठीक है, इससे अपने मिल्क भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मिल्क अपने पास उसका 100% था, तो मैं इसका 100% कर देता हूँ, तो ये मिल्क आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, जीरो से 1 कर जाएगी अपने पास, 0 9 दूनी 18 81 5 9 5 45, तो मिल्क भी आ चुके अपने पास यहाँ से 45। ठीक है, ऑयल आ चुका था अपने पास 8.1 मार्च के अंदर। साथ ही साथ हमको ये भी कहा गया था द रेशियो ऑफ कंजप्शन ऑफ मिल्क टू जूस, मार्च के अंदर मिल्क और जूस का जो कंजप्शन है वो 9:5 है। मिल्क था अपने पास 45, और जूस कितना आ जाएगा अपने पास इसमें 9:5 से कर लेंगे, तो ये आए थे अपने पास 25। ठीक है, हमें बताना था एवरेज कंजप्शन ऑफ मिल्क और जूस, मिल्क और जूस का एवरेज कंजप्शन, यानी इन दोनों का अपने को एवरेज कंजप्शन बताना था अपने को। ये देख 70 का हाफ हो जाता है 35, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 35 लीटर जो था इनका वो एवरेज कंजप्शन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं, इसको वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है ऑयल और जूस का मई के अंदर वो है 3050। देन फाइंड दैट द कंजप्शन ऑफ ऑयल इन मई इज व्हाट परसेंट ऑफ जूस इन मई। हमें परसेंटेज बताना है जो ऑयल कंजप्शन हुआ है मई के अंदर, और जो जूस कंज्यूम हुआ है अपने पास मई के अंदर, उसका परसेंटेज बताना है अपने को। साथ ही साथ क्या रखा है, द कॉस्ट ऑफ ऑयल जो है अपने पास वो 125 रुपीज पर लीटर है, एंड जो कॉस्ट ऑफ जूस है वो 60 रुपीज पर लीटर है, ये बात भी अपने को बता रखी है। ठीक है, तो मई के अंदर अपने को ऑयल और जूस चाहिए, उसके लिए निकालने के लिए, तो मई में हमारे पास ऑयल और जूस कितना था, मई में हमारे पास ऑयल एंड जूस, जूस तो था अपने पास इसमें 30 लीटर, लेकिन ऑयल कितना था ये हमारे को नहीं पता कि मई में हमारे पास ऑयल कितना था। मान लेते हैं एक्स लीटर ऑयल था। ठीक है, एक्स लीटर तो ऑयल था, और 30 लीटर अपने पास ये था जूस, और ये था अपने पास ऑयल। ये बात हो रही है अपने पास मई की। ठीक है, मई की बात हो रही है। अब जो ऑयल था अपने पास वो था 125 लीटर, यानी एक्स लीटर था, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 से, टोटल कंजप्शन निकालने एक्सपेंडिचर निकालने के लिए अपने पास। और जो जूस था अपने पास वो था 60 रुपीज पर लीटर। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास टोटल एक्सपेंडिचर जो उसको हुआ था। ठीक है, 1800 तो अपने पास एक आ गया, साथ में आ गया 125x, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना था अपने पास 3050। ठीक है, इसमें से 1800 लेस कर देते हैं, तो ये आता है अपने पास 1250, और ये होता है 125x, यानी x की वैल्यू कितनी आती है अपने पास, यहाँ से x की वैल्यू आई थी अपने पास 10। तो ऑयल कितना था इसके अंदर, ऑयल था अपने पास यानी कि 10 लीटर अपने पास इसके अंदर ऑयल था। अब हमको फाइंड करना था इसमें, फाइंड द कंजप्शन ऑफ ऑयल जो मई में था, व्हाट परसेंट ऑफ जूस जो मई में था। ऑयल तो था अपने पास 10 लीटर। ठीक है, इसका परसेंटेज बताना है जूस से, जूस कितना था अपने पास 30 लीटर, यानी क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि 33.33% आ जाएगा इसका अपने पास जो परसेंटेज। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, समझ आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट डी आई आपके सामने, डबल पाई चार्ट वाली डी आई है। आजकल ऐसी डी आपको पीओ में खास तौर से जरूर देखने को मिलती है, चाहे आपको डबल पाई चार्ट में मिल जाए, चाहे आपको एक पाई चार्ट साथ में एक आपको टेबल चार्ट वाली डी आई मिल जाए, लेकिन आपको ऐसी डी आई मिलती है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करवाती है आपको। एग्जामिनर आपसे इसी तरह की डी आई पूछते हैं, थोड़ी सी लेंदी होती है, आपको टफ नहीं होती बट लेंदी होती है, आपको वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दे रखे सबसे पहले द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन 5 डिफरेंट डेज। हमें बता रखे जो 5 डिफरेंट डेज के अंदर बुक्स पब्लिश हुई है। ठीक है, उसका डेटा दे रखे मंडे टू फ्राइडे से लेकर। ठीक है,
साथ ही साथ हमें नोट में क्या रखा है, द टोटल नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोएट्री बुक पब्लिश्ड और ड्रामा बुक पब्लिश्ड। यानी दो टाइप की बुक्स पब्लिश्ड हुई है इसमें अपने पास, या तो पोएट्री बुक्स होंगी अपने पास या फिर वो अपने पास ड्रामा बुक्स होंगी, यही दो टाइप्स की बुक्स होंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट पाई चार्ट है उसके अंदर तो हमको दे रखे टोटल नंबर ऑफ बुक्स का डेटा दे रखे हमको सारा का सारा, साथ में हमको क्या रखा है टोटल नंबर ऑफ जो बुक पब्लिश्ड हुई है वेडनेसडे को वो थी 650। अब जो वेडनेसडे को बुक पब्लिश हुई है, कितनी बुक पब्लिश हुई है वेडनेसडे को बुक पब्लिश हुई है अपने पास 13%, यानी कि ये कह रहा है कि 13% की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है अपने पास 650, ये कहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बुक्स अपने पास यही आ रही है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 1% की वैल्यू हो जाएगी इसमें अपने पास 50। इससे हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स हर मंथ के अंदर हर डे पर कितनी कितनी सोल्ड है वो वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से अपने इजिली निकाल सकते हैं। फिर साथ में हमें क्या गया कि द गिवन पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पोएट्री बुक पब्लिश्ड ऑन 5 डिफरेंट डेज। पोइट्री बुक जो पब्लिश हुई है 5 डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, साथ में अपने को वो बता रखा है सेकंड पाई चार्ट के अंदर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पोइट्री बुक्स जो पब्लिश हुई है उसके बारे में हमको बता रखा है। सबसे पहले अपने टोटल का निकाल लेते हैं, जो अपने 5 डेज थे इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो वेडनेसडे को थी अपने पास 650, जो हमको क्वेश्चन में दे रखे 1% की वैल्यू थी 50, तो 15% की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 15 750। ठीक है, 27% की वैल्यू नहीं 50 27 ठीक है, फिर हमारे पास 12%, 12 60 फिर 33% की वैल्यू थी अपने पास 1650। ये तो आ गया अपने पास टोटल का। साथ ही अपने को जो दूसरा पाई चार्ट दे रखे इसमें अपने को दे रखे पोइट्री बुक्स जितनी थी। अब देखो टोटल वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज की टोटल वैल्यू होती है अपने पास 100, जिसमें से मंडे को जो पोइट्री बुक्स थी उसकी वैल्यू हमको साफ साफ दे रखी है कि मंडे को जो पोइट्री बुक्स थी वो थी अपने पास 400। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मंडे को पोइट्री बुक थी, बची हुई अपने पास ड्रामा बुक्स होंगी। ठीक है, पोइट्री बुक्स थी 400, यानी कि 100% की जितना पोइट्री था, पोइट्री परसेंटेज था वो था अपने पास 400। जो बचा हुआ होगा वो अपने पास बाकी का परसेंटेज हो जाएगा 100 में से, तो इसको टोटल को बचे हुए को कैलकुलेट करके 100 में से लेस कर सकते हैं हम। 25 और 15 अपने पास 40 हो जाएगा, 70 और 80, यानी कि पीछे कितना बच गया 20%। इस 20% की वैल्यू कितनी है, 40 वैल्यू है, 400 वैल्यू है अपने पास, जो कि मंडे को पोइट्री बुक पब्लिश हुई थी उसकी वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से अपने पास 1% की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 20 हो जाएगी। अब देखो मंडे की वैल्यू थी 400 हमने निकाली थी, ट्यूसडे को कितनी बुक्स पब्लिश हुई थी 25% बुक्स पब्लिश हुई थी, और 1% की वैल्यू है अपने पास 20, तो 25% की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, यहाँ से हो जाएगी 500। फिर अपने पास 10% की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 200, 15 हो जाएगी इसकी 300, 30% की हो जाएगी 600। साथ में जो बचा हुआ होगा वो अपने पास ड्रामा बुक्स हो जाएंगी, तो ड्रामा कौन सी होती है बस 350 हो जाएंगी ये अपने पास। ठीक है, पोइट्री बुक्स थी अपने पास यहाँ पे भाई, ये 500 थी ना, हाँ, ये हो जाएगा बस 850, ये 450, 300 और 1050। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स भी आ चुकी हैं, पोएट्री बुक्स भी और ड्रामा बुक्स भी आ चुके हैं, सारा डेटा हमने निकाल लिया है। और ये डेटा आपको एग्जामिनेशन में पहले ही निकाल लेना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पे जाओगे तब आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा, तब आपको क्वेश्चन लेंथी भी लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं। अगर आप ये डेटा पहले निकालोगे तो वो क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 से 3 कैलकुलेशन करनी होगी, क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो खुद से। इसमें हमने क्या रखा है कि ऑन ट्यूसडे ओनली 75% ऑफ पोएट्री बुक्स आर सोल्ड। अभी तक हमारे पास जो डेटा था वो पब्लिश्ड बुक का था, और पब्लिश्ड बुक या तो सोल्ड होगी या फिर अनसोल्ड होगी, जिसमें से कह रहा है कि जो पोएट्री बुक सोल्ड हुई है अपने पास वो 75% है, यानी 25% अनसोल्ड भी रह चुकी है अपने पास। एंड टोटल नंबर ऑफ जो बुक्स अनसोल्ड गई हैं वो अपने पास 450। तो हमको बताना है कि इसमें कि जो ड्रामा बुक सोल्ड हुई है ऑन ट्यूसडे को उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। तो ट्यूसडे को टोटल बुक्स कितनी थी अपने पास, पोएट्री थी 500 और ड्रामा थी 850। पोएट्री थी 500 और ड्रामा थी 850। ये इतनी बुक्स अपने पास पब्लिश हुई थी, जिसमें से ये कह रहा है कि 75% जो पोएट्री बुक्स थी वो तो अपने पास बेचती गई, सोल्ड हो चुकी थी, 25% ही अपने पास जो थी वो बची थी। ठीक है, यानी कि इसमें से 375 अपने पास सोल्ड हो चुकी थी, पीछे अपने पास बची थी 125 जो बुक्स थी वो अपने पास अनसोल्ड रह गई थी, वही बुक्स अपने पास इसमें बची थी, ये थी सोल्ड और ये थी अनसोल्ड। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक्स थी वो हमारे को ये कह रहा है कि 450 टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक्स थी, यानी बाकी जो अनसोल्ड बुक्स थी वो ड्रामा में हुई होंगी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे बचता है जो ड्रामा में से अनसोल्ड थी वो थी अपने पास 325। इसको वजह से बचा हुआ कितना पार्ट रह जाएगा अपने पास, बचा हुआ 525 बुक थी ये अपने पास सोल्ड हो चुकी थी। और हमको क्या फाइंड करना है, सोल्ड बुक्स जो अपने पास ड्रामा में थी वो कितनी थी 525, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 525 जो बुक्स थी वो हो गई थी सोल्ड ड्रामा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बनाए आपके सामने, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड ऑन वेडनेसडे एंड नंबर ऑफ ड्रामा बुक पब्लिश्ड ऑन थर्सडे। सिर्फ उसका रेशियो बताना है अपने को। देखो अब अगर आपने वो वैल्यूज पहले नहीं निकाली होती और आप अब निकालने जाते तो फिर आपको ज्यादा वैल्यू निकालनी पड़ती। अब आप उसको वैल्यूज निकाल चुके हो, अब आप सिर्फ उस वैल्यू का रेशियो निकालोगे यहाँ पर, जिसमें हमको फाइंड करना है रेशियो। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो वेडनेसडे को सोल्ड हुई है, साथ में जो ड्रामा बुक्स थर्सडे को सोल्ड हुई है। तो वेडनेसडे को टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो सोल्ड हुई थी अपने पास वो थी 650, और थर्सडे को जो ड्रामा बुक्स सोल्ड हुई है वो है अपने पास 300। इसका रेशियो निकल जाएगा अपने पास 13:6, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 13:6। सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ जो बुक पब्लिश हुई है फ्राइडे को इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द पोएट्री बुक्स पब्लिश्ड ऑन वेडनेसडे। यानी फ्राइडे को जितनी भी बुक पब्लिश हुई है वो कितने परसेंट कम या ज्यादा है जो पोएट्री बुक्स वेडनेसडे को पब्लिश हुई है। पहले तो हमको बताओ कि वेडनेसडे को पोएट्री बुक्स कितनी पब्लिश हुई थी। वेडनेसडे को पोएट्री बुक्स पब्लिश हुई थी अपने पास 200 बुक्स। ठीक है, अब उसका कंपैरिजन करना है हमको जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स फ्राइडे को पब्लिश हुई थी। फ्राइडे को देख लो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी पब्लिश हुई थी, 1650 बुक पब्लिश हुई थी। अब ये कितनी कम हो कितनी ज्यादा है, 1650 में 200 लेस कर देंगे यानी कि 1450 अपने पास ज्यादा है। इसका परसेंटेज बताने हमको ये कितने परसेंट थी। ठीक है, तो ये थी अपने पास 225% ज्यादा थी। इस पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 725% ये बुक्स जो थी ये ज्यादा थी हमारे पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए उसको। एक और आपके पास पाई चार्ट डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन है डबल चार्ट का। पहले हमने किया था मिसिंग वाला, फिर हमने किया डबल पाई चार्ट का। अब आपके पास एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है इसमें आपको लाइन ग्राफ और टेबल चार्ट दोनों कंबाइंड दे रखा है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको चार्ट को समझो, इस डेटा इंटरप्रिटेशन को समझो, फिर खुद से जितना भी आपसे सॉल्व होता है उतना सॉल्व करो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से एक ग्राफ वाले डीआई, अब वो डीआई नहीं आते हैं आपको इतने, वो सिर्फ आपको मुश्किल से किसी इजी शिफ्ट में डीआई मिल जाता है, बाकी आपके पास ऐसे ही डीआई आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या रखा है, द गिवन लाइन ग्राफ शोस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवीज ऑन 5 डिफरेंट डेज। ठीक है, हमें बता रखे टोटल नंबर ऑफ जो पीपल मूवी देखते हैं अपने पास 5 डिफरेंट डेज में, उसके बारे में बता रखे हमको लाइन ग्राफ के अंदर, परसेंटेज के अंदर बता रखे टोटल का। नोट में हमें क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु वॉच कॉमेडी मूवी एंड नंबर ऑफ पीपल हु वॉच थ्रिलर मूवी। सो दो टाइप की मूवीज देखते हैं वो लोग, या तो कॉमेडी मूवी देखेंगे या फिर वो थ्रिलर मूवी देखेंगे। ठीक है, साथ में हमको सेकंड नोट में क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवी इन ऑल द डेज टुगेदर। सारे मिलके पांचों दिन पे टोटल नंबर ऑफ पीपल जो अपने को मूवी देख रहे हैं वो कितने हैं, वो 2400 हैं। यानी कि फर्स्ट जो अपने को लाइन ग्राफ दे रखे है उसका टोटल हमको यहाँ से मिल चुका है 2400। साथ में लाइन ग्राफ के अंदर हमारे पास परसेंटेज है, हर डे पे इंडिविजुअली कितने लोग मूवी देखने गए थे उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमें टेबल चार्ट दे रखा है जिसमें क्या रखे हमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वॉच कॉमेडी मूवी टू द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच थ्रिलर मूवी। देखो टेबल चार्ट के अंदर अब हमको उसका रेशियो दे रखा है किसको, कॉमेडी का और थ्रिलर का। पहले हमको दे रखा था टोटल जितने लोग गए थे, फिर हमको थ्रिलर और कॉमेडी का रेशियो दे रखे कितने कितने हैं। ठीक है, जिससे आपको पता है कि टोटल था अपने पास, यहाँ डेज लिखे मैं यहाँ पे टोटल बना लेता हूँ, टोटल थे अपने पास 2400। मंडे को कितने परसेंट लोग मूवी देखने गए थे, 20% लोग मूवी देखने गए थे, यानी कि 480 लोग अपने पास मंडे को देखने गए थे। फिर अपने पास 15% लोग जो थे अपने पास वो ट्यूसडे को मूवी देखने गए थे। ठीक है, तो इसका 240 2400 का 15% हो जाता है अपने पास 15 60 15 30 36 360। वेडनेसडे को कितने लोग देखने गए थे अपने पास, 25% लोग मूवी देखने गए थे, यानी कि 600 लोग मूवी देखने गए थे। थर्सडे को देखने गए थे अपने पास 30% लोग मूवी देखने गए थे, यानी कि 720 लोग मूवी देखने गए थे थर्सडे को। फ्राइडे को मूवी देखने गए थे अपने पास 10% लोग, तो ये हो जाएंगे अपने पास 240 लोग जो अपने पास फ्राइडे को मूवी देखने गए थे। ठीक है, ये आगे अपने पास पांचों दिनों की लोग मूवी देखने गए थे। फिर हम इसमें कहा रखे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वॉच कॉमेडी मूवी और थ्रिलर मूवी, उसका हमको रेशियो दे रखे उसकी वैल्यू भी हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमेडी और थ्रिलर, मैं इस साइड लिख देता हूँ कॉमेडी और इस साइड आ जाएगा अपने पास थ्रिलर मूवी का। तो फर्स्ट अपने पास रेशियो 11:5 आ जाएगा, दोनों 48, तो ये हो जाएगा 330 और 150। सेकंड रेशियो अपने पास 5:13 है अपने पास, 18 दूनी 36 और 13 दूनी 26। नेक्स्ट अपने पास 3:2 है अपने पास, 5 120, 12 3 36 और 12 दूना 24। फिर अपने पास थर्सडे में 1:2 यानी 3 से हो जाएगा 24 480।
फिर अपने पास 5:3, 8×3 = 24 और 5×3 = 15 और 3×3 = 9। ठीक है, सारे डेटा निकल चुके हैं, सारी वैल्यूज निकल चुकी है। अब बनाएंगे हम क्वेश्चंस को। अब देखिए, अब बनाए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवी ऑन सैटरडे इज 11/16 मोर देन ऑन मंडे। सैटरडे को जो लोग मूवी देखते हैं वो 11/16 ज्यादा है मंडे से। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच कॉमेडी मूवी ऑन सैटरडे अपने को दे रखा है 420 है। तो हमको बताना है उसमें थ्रिलर मूवी जिन्होंने सैटरडे को देखी थी वो कितने थे। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमको चाहिए मंडे को टोटल कितने लोगों ने मूवी देखी थी। मंडे को टोटल मूवी देखी थी अपने पास 480 लोगों ने। तो जो सैटरडे की मूवी देखी थी वो इससे 11/16 ज्यादा है। इसका 11/16 हो जाएगा, 16×3 = 48, यानी कि 330, ये ज्यादा है। इसके अंदर मैं 480 और ऐड कर लेता हूँ। 810 लोग थे टोटल जिन्होंने सैटरडे को मूवी देखी थी। ये थे टोटल, जिसमें से हमको क्या रखा है, जो कॉमेडी मूवी देखने वाले थे वो थे अपने पास इसमें से 420 लोग जो थे वो कॉमेडी मूवी देख रहे थे इसके अंदर अपने पास। तो बचे हुए कितने हो जाएंगे, 390 लोग थे अपने पास जो थ्रिलर मूवी देख रहे थे। और यही हमको फाइंड करना है, ऑप्शन नंबर 3, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है, थर्सडे को द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ड्रामा और थ्रिलर मूवी, वो रेशियो दे रखे हमको 7:12। अभी तक हमारे पास कॉमेडी और थ्रिलर का रेशियो था और टोटल नंबर था। अब इसने हमको थर्सडे को ड्रामा और थ्रिलर का भी रेशियो दे दिया 7:12। साथ में कह रहा है, इफ द सम ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ड्रामा मूवी ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, वो अपने पास 560। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ड्रामा मूवी ऑन फ्राइडे कितने हैं, वो अपने को बताना है। चलिए देखते हैं। तो थर्सडे को सबसे पहले तो अपने को ये पता है कि थ्रिलर मूवी कितनी थी। तो थर्सडे को जो थ्रिलर मूवी थी अपने पास वो थी अपने पास 480। 480 तो थी अपने पास थ्रिलर। और ड्रामा और थ्रिलर का रेशियो दे रखे हमको 12:7। ये हो जाएगा 480। ये कौन सी अपना ड्रामा मूवी। ठीक है, साथ में हमको ये कह रहा है कि जो थर्सडे और फ्राइडे को जो ड्रामा मूवी थी उसका टोटल दे रखे अपने को 560। थर्सडे और फ्राइडे को, इसको और यानी कि फ्राइडे का मिलाकर जो टोटल बनता है अपने पास वो टोटल है अपने पास 560। तो हमको बताना है ड्रामा मूवी फ्राइडे को कितनी थी। ठीक है, तो इसमें से लेस कर देते हैं अपना, ये हो जाएगा 280। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। 280 मूवी थी ड्रामा। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाए उसको। वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु वॉच कॉमेडी मूवी ऑन वेडनेसडे, वो था अपने पास 3:1। मेल और फीमेल जो कॉमेडी मूवी देख रहे थे अपने पास उसका रेशियो हमको दे रखे हैं वेडनेसडे को 3:1। ठीक है, अपने पास साथ में क्या रखे, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वॉच कॉमेडी मूवी ऑन वेडनेसडे। फीमेल ने कौन थे जो कॉमेडी मूवी देख रहे थे वो अपने को फाइंड कर लेना। ठीक है, अपने पास तो कॉमेडी मूवी वेडनेसडे को कितने लोगों ने देखी थी अपने पास। वेडनेसडे को कॉमेडी मूवी देखी थी अपने पास 360 लोग थे। ये थे अपने पास 360, जिसमें हमारे को मेल और फीमेल का रेशियो दे रखे 3:1। ठीक है, और उसमें से हमको फीमेल फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, इसको कर देते हैं 1/4 कर देंगे इसको अपने यहाँ से। तो ये कितनी आ जाएंगी 90। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 90। सिंपल, क्योंकि आपने सारे पहले डेटास निकाल लिए हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ पहले डेटास निकाल लो सारे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने लगो, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पर पहले डेटा निकालो आप सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैस्लेट डीआई का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और बनाने का ट्राई करो। कोशिश करो कि 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपसे पूरी कैस्लेट डीआई बन जाए। इससे ज्यादा टाइम आपको इस डीआई को बनाने में ना लगे। इसमें हमें क्या रखा है, ओनली 201 पीपल्स हैं हु जॉइन 3 डिफरेंट अकेडमीज, म्यूजिक, सिंगिंग और डांस। 3 डिफरेंट अकेडमी, उसमें से कुछ लोग 201 में से अकेडमी ज्वाइन करते हैं। साथ में हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ पीपल हु जॉइन ओनली म्यूजिक ज्वाइन करते हैं 15 है। साथ में इसका अपने बना भी लेते हैं सबसे पहले। म्यूजिक हो जाएगा एक, तो अपने पास एक है अपने पास सिंगिंग और एक है अपने पास डांस। जो ओनली म्यूजिक वाले हैं वो अपने पास 15 है, विच इज हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु जॉइन ओनली डांस। ओनली डांस वाले कौन है अपने पास, जो जो उसका डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ओनली डांस वाले हो जाएंगे अपने पास 30। साथ में क्या रखे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु जॉइन बोथ म्यूजिक एंड सिंगिंग। म्यूजिक एंड सिंगिंग ये हो जाएगा अपने पास नॉट डांस, एंड बोथ डांस एंड सिंगिंग नॉट म्यूजिक। डांस एंड सिंगिंग नॉट म्यूजिक ये हो जाएगा अपने पास टू दोज हु बोथ म्यूजिक एंड डांस नॉट सिंगिंग। म्यूजिक एंड डांस नॉट सिंगिंग ये हो जाएंगे। इसका रेशियो दे रखे हमें 5:2:4, यानी कि ये अपने पास हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा अपने पास 2x एंड ये हो जाएगा अपने पास 4x। ठीक है, साथ में क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु जॉइन ऑल अकेडमी। चारों अकेडमी कितनी ज्वाइन की, यानी कि 4 अपने पास। एंड नंबर ऑफ पीपल हु जॉइन ओनली सिंगिंग,
ओनली सिंगिंग इज 6 टाइम द नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइन ऑल अकेडमी। ओनली सिंगिंग वाले जो है अपने पास वो 6 टाइम है जिसने सब तीनों अकेडमी ज्वाइन की, जो कि अपने पास 4 है, तो ओनली सिंगिंग वाला हो जाएगा अपने पास 24। ठीक है, फिर हमें ये पता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइन बोथ सिंगिंग एंड म्यूजिक नॉट डांस, बोथ सिंगिंग एंड म्यूजिक नॉट डांस वाले अपने पास, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमें दे रखी है 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास यहाँ से 8, x की वैल्यू 8 है तो अपना सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, ये आ जाएगा अपने पास 40, ये आ जाएगा अपने पास 16, ये आ जाएगा अपने पास 32। ठीक है, सारी वैल्यूज निकल चुकी है अपने पास, बहुत ईजी था ये निकालना। चलिए अब से क्वेश्चन पे बनाएं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु ज्वाइन बोथ म्यूजिक एंड डांस। मेल और फीमेल जो म्यूजिक और डांस ज्वाइन करते हैं बट सिंगिंग ज्वाइन नहीं करते, उसमें हमको रेशियो दे रखे 11:5। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल हु ज्वाइन बोथ म्यूजिक एंड डांस बट नॉट सिंगिंग। हमको मेल बताने हैं उसमें से कौन से हो जाएंगे, म्यूजिक एंड डांस बट नॉट सिंगिंग। तो देखो म्यूजिक एंड डांस बट नॉट सिंगिंग वाले अपने पास ये तो 4x यानी कि 32 थे अपने पास इसकी टोटल वैल्यू। इसका रेशियो दे रखे हमें मेल और फीमेल का 11:5, ये मेल और फीमेल का। ठीक है, इसको 11:5 में, यानी हमको तो सिर्फ मेल ही निकालने हैं। 16 11 2 22 अपने पास मेल हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 22। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइन ऑल अकेडमी एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइन ओनली डांस अकेडमी। डिफरेंस बताना है अपने को, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल ने जो ज्वाइन करते हैं तीनों अकेडमी को। ठीक है, तीनों अकेडमी को ज्वाइन करने वाले अपने पास कितने 4 हैं अपने पास, जिन्होंने तीनों अकेडमी ज्वाइन की है। एंड नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइन ओनली डांस, और ओनली डांस को ज्वाइन करने वाले कितने, ओनली डांस ज्वाइन करने वाले अपने पास 30। तो अपने पास इसका डिफरेंस हो जाएगा 4 और 30 का डिफरेंस आएगा 26। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल है आपके पास बार ग्राफ विद टेबल चार्ट। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाओ। इसमें हमें क्या रखा है, बार ग्राफ के अंदर बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट एंड नंबर ऑफ करंट अकाउंट ओपन इन बैंक ब्रांच इन मंडे टू फ्राइडे। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन किया है बैंक ब्रांच के, उसका अपने को डेटा दे रखा है बार ग्राफ के अंदर। टेबल ग्राफ में हमें दे रखा है द रेशियो शोज द नंबर ऑफ करंट अकाउंट एंड नंबर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन ब्रांच इन मंडे और फ्राइडे। इसके अंदर हमको रेशियो दे रखे हैं, एक तो फिक्स डिपॉजिट का रेशियो दे रखे हैं और साथ में अपने को करंट अकाउंट का रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के अकाउंट्स अपने पास, इसमें सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है, इन तीनों का रेशियो दे रखे हैं अपने को। सबसे पहले अपने को देखो वैल्यूज तो अपने को सबकी दे रखी है यहाँ पे, और साथ में अपने को रेशियो भी साफ साफ ही दे रखा है, तो इसके अंदर तो बहुत कुछ निकालना है नहीं, तो उस पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो इसके अंदर हमें ऐसा कुछ ऐसा निकालना नहीं पड़ रहा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ 20% ऑफ सेविंग अकाउंट एंड 10% ऑफ करंट अकाउंट ओपन on Friday are open on Friday were closed in within the month, then find the number of saving account or current account had remained active। कौन से एक्टिव थे, 20% तो सेविंग अकाउंट बंद हो गए, 10% करंट अकाउंट बंद हो गए, तो जो रिमेन एक्टिव थे यानी कि 80% सेविंग अकाउंट और 90% करंट अकाउंट वही रिमेन एक्टिव होंगे। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट फ्राइडे के अंदर कितने थे वो अपने देख लेते हैं। तो फ्राइडे में जो अपने पास सेविंग अकाउंट थे वो थे अपने पास 450। ठीक है, और जो करंट अकाउंट थे फ्राइडे में वो थे अपने पास 300। ठीक है, तो 450 और 300, 80% तो सेविंग अकाउंट। ठीक है, और 10% करंट अकाउंट थे जो अपने पास बंद हो गए, तो यानी कि 90% अपने पास करंट अकाउंट बच गए। 270 तो ये आ जाएगा, 45 चौक 32 4 36 360 ही आ जाएगा। तो कितने थे अपने पास, 630 थे अपने पास टोटल, जो कि रिमेन अपने पास ओपन थे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 630 जो अपने पास अकाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसमें हमें कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट ओपन ऑन ट्यूसडे एंड द नंबर ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑन ट्यूसडे। कितने थे वो बताने अपने को, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का कंबाइंड, और डिफरेंस बताना है अपने को जो फिक्स डिपॉजिट थे ट्यूसडे को वो कितने होते हैं। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ट्यूसडे को कितने थे अपने पास, पहले तो वो देख लेते हैं। 60 70 80 तो थे सेविंग अकाउंट, और करंट अकाउंट थे इसमें अपने पास 220। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट तो थे अपने पास 500। ठीक है, साथ में से अपने पास करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का है अपने पास ट्यूसडे का, तो करंट अकाउंट तो थे इसमें अपने पास 220, तो फिक्स डिपॉजिट हो जाएंगे अपने पास 11 दूना 22 और 8 दूना 16 160। तो 500 और 160 इसका डिफरेंस पूछा अपने को यहाँ पे सिर्फ तो ये डिफरेंस हो जाएगा अपने पास 340 का डिफरेंस था, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर, दैट इज 340 जो था इसमें अपने पास वो डिफरेंस था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाए इसको, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाए।
इसमें हमें क्या रखा है, एवरेज नंबर ऑफ जो फिक्स डिपॉजिट ओपन हुए हैं मंडे टू वेडनेसडे, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ करंट अकाउंट ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, उसका अपने को बताना है। सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट देख लेते हैं, मंडे से वेडनेसडे को कितने हुए अपने पास फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट निकालने के लिए अपने को करंट अकाउंट चाहिए मंडे से वेडनेसडे को। तो मंडे को जो करंट अकाउंट थे अपने पास, वो थे अपने पास कितने थे यहाँ पे, अब 180 तो है मंडे को, और वेंसडे को थे अपने पास 200। फिक्स डिपॉजिट हो जाएंगे 9 दिन 7 दूनी 14, और ये हो जाएंगे अपने पास 10 20 और 180, ठीक है। तो 300 480, 480 तो अपने पास फिक्स है, इसका अपने पास एवरेज भी निकालना था, तो ये हो जाएंगे 160। 160 तो थे हो गया अपने पास फिक्स डिपॉजिट। साथ में अपने को एवरेज बताना है करंट अकाउंट का, थर्सडे और फ्राइडे का। तो थर्सडे को करंट अकाउंट थे अपने पास 250, फ्राइडे को करंट अकाउंट थे अपने पास 300, तो ये टोटल हो जाएंगे अपने पास 550, ठीक है। तो इसका एवरेज हो जाएगा 275। इसका हमें परसेंटेज बताना था कितना था, तो ये हो जाएगा 25 2500, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा प्लस 11 5 55 और 8 करीब जाएगा 58%। नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 58%। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास एक और कैशलेट डीआई है, और बेहतरीन कैशलेट डीआई आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की कंबाइंड कैशलेट डीआई है, और बहुत अच्छी कैशलेट डीआई है। इस कैशलेट डीआई को अगर आप एग्जाम में देखते हो तो मैं आपको बोलूंगा आप लास्ट में बनाना इस कैशलेट डीआई को, पहले मत छेड़ लेना। बट ऐसा नहीं है कि ये बनने वाली नहीं है, बनने वाली कैशलेट डीआई, आप बना सकते हो इस कैशलेट डीआई को। तो कोशिश करो इसको 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपसे ये बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं कहा गया कि लियम ने इन्वेस्ट किया एक्स रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एंड आफ्टर 3 ईयर इंटरेस्ट रिसीव बाय लियम 3640, इतने का उसको इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 20% से 3 ईयर्स के लिए, और जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है उसको 3640 रुपए का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसका सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से, तो ये 44 और 20 होते हैं 64, ठीक है। जो 44 दूनी 8.8, यानी कि ये हो जाएगा 72.8 हो जाएगा इसका सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब 3640 की वैल्यू है अपने पास 72.8। तो हमको जो एक्स की थी, यानी इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी थी अपने पास, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं अपने 100x थी, मान लो, तो अपने 100x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो पॉइंट हट के ऊपर चला जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 36 10 2 5, तो ये हो जाएगी 5000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारी पास 5000, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कहा गया कि एटलस, एटलस ने इन्वेस्ट किया रुपीज एक्स, यानी 5000 रुपए इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट से 2 डिफरेंट स्कीम में। अब देखो, अब एटलस ने ये 5000 रुपए इन्वेस्ट किए 2 डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में, स्कीम ए एंड स्कीम बी। स्कीम ए में उसने क्या इन्वेस्ट किया, सम अमाउंट स्कीम ए फॉर 4 ईयर्स के लिए 10% से, ठीक है, स्कीम ए के अंदर इन्वेस्ट किए, एंड रिमेनिंग अमाउंट स्कीम बी में 3 ईयर्स के लिए 25% पर एनम से। कौन सी इंटरेस्ट पे किया, रुपीज एक्स, सिंपल इंटरेस्ट से किया दोनों के अंदर। तो पहले के अंदर तो किया उसने 4 ईयर्स के लिए 10% से, और स्कीम बी में उसने किया 3 ईयर्स के लिए 25% से स्कीम बी में इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया ये नहीं पता, लेकिन जो इनका रेशियो मिला है एटलस का स्कीम बी और स्कीम ए का, वो रेशियो हमको पता है, वो रेशियो है अपने पास 5:4 है। मान लेते हैं उसने एक्स इन्वेस्ट किया स्कीम में, एक्स तो पहले आ चुके ना, चलो एक्स हटाते हैं। वाई रुपीज इन्वेस्ट किए थे स्कीम ए में, जेड रुपीज इन्वेस्ट किए स्कीम बी में, ठीक है। तो स्कीम बी का कितना आ जाएगा अपने पास, 25 75, 75 जेड 100 से 100 तो कट ही जाएगा अपने पास। स्कीम ए में आ जाएगा अपने पास 40y, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 10 से, ये कट जाएगा अपने पास 25 पे, तो 3 2 आ गए, यानी कि 3z की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 2y, यानी z और y का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया z और y का मेरे पास रेशियो। तो कितने इन्वेस्ट किए थे उसने स्कीम बी में, स्कीम बी में उसने इन्वेस्ट किए 2000 रुपए, स्कीम ए में इन्वेस्ट किए उसने टोटल 3000 रुपए। यही रेशियो आया था स्कीम बी और स्कीम ए का अपने पास, ठीक है ना। साथ ही साथ अभी बात करें कैलविन की, कैलविन ने इन्वेस्ट किए एक्स माइनस 1500, एक्स था अपने पास 5000, एक्स माइनस 1500 यानी कि 3500 रुपीज जो है कैलविन ने इन्वेस्ट किए 8% रेट से 2 साल के लिए, एंड टोटल अमाउंट रिसीव जो हुआ उसको वो था 4235। जो टोटल अमाउंट, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है 4235 रुपए, जब उसने 8% से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। अब देखो कितना इंटरेस्ट लगा होगा इस पे, 3500, तो उसके पास अपने पास प्रिंसिपल था, मूलधन था 3500, ठीक है, और अमाउंट थी उसके पास अपने पास 4235 रुपीज। तो कितना लगे इसमें, 735 रुपए उसने ज्यादा पे की। जो 735 रुपए था वही इंटरेस्ट निकला था किसके ऊपर, 3500 के ऊपर, 2 साल का, ठीक है। तो जीरो से जीरो तो काट दे, 35 दूनी 70 और 35 एकम 35,
21%। अभी 2 साल का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 21% हमको बता रहा है तो उसका एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का कितना हो जाएगा? ये हमको पता है, ये 10% हो जाएगा। 10% का 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% होता है। इसका मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि आर की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है यहाँ से 10%। इतनी वैल्यूज हमको यहाँ निकालनी थी। आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और स्कीम ए और स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया था वो वैल्यू भी हमको यहाँ पर मिल चुकी है। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ डीन इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 इयर्स, ठीक है, एंड द सम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाय डीन एंड कैल्विन 1767 रुपए, देन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ डीन कितना होगा? डीन ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किए, कंपाउंड इंटरेस्ट है 15% पे 2 साल के इन्वेस्ट किए, लेकिन डीन और कैल्विन का जो टोटल इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है 1767 रुपए। डीन और कैल्विन, कैल्विन का इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में हमने अभी भी निकाला था, कितना था अपने पास? कैल्विन का इंटरेस्ट जो अपने निकाला था वो था अपने पास 735 रुपए था, जहां हमने निकाला था। ठीक है, तो कैल्विन का इसमें 735 रुपए ये इंटरेस्ट निकाल देते हैं। पीछे डीन का जो इंटरेस्ट बच गया वो था अपने पास 1032 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि डीन ने मान लो कोई ए रुपीज लगाए थे अपने पास 15% से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए थे, तो इसका सक्सेसिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा अपने पास कितना? 32.25 रुपए, 32.25%। यानी कि यही इंटरेस्ट बनता है, यानी कि 1032 जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू है मेरे पास 32.25। तो अपने को ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, 100 तो जाएगा ऊपर, ए की वैल्यू अपने यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कितना प्रिंसिपल ने इन्वेस्ट किया था अपने पास यहाँ पे, तो देख लेते हैं ये कट जाएगा, किसके साथ से कट जाएगा क्या? 33 पूरा पूरा नहीं कटता क्या? 25 5 से कट जाता है 0, और भी कट जाएगा 4 5 नहीं 42, 13 8 है, 8 नहीं 72, 13 8 पे जाएगा तो 8 चौक 32। तो अपनी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। वो अपना जो इंटरेस्ट जो इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो इन्वेस्ट थी अपने पास यहाँ से 3200 रुपए की। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको खुद बनाने का ट्राई करें। इसमें हमें क्या रखा है कि इफ कैल्विन इन्वेस्ट रुपीज वाई इन सिंपल इंटरेस्ट एट वाई प्लस 5% से, ठीक है, वाई प्लस 5% से कुछ कैल्विन इन्वेस्ट कर देता है अपने पास फॉर 3 इयर्स के लिए, एंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाय कैल्विन इन 1980, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उसको 1980 रुपए मिल जाता है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू, तो उस वाई की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अपने को आर की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे आर की वैल्यू थी 10, यानी आर प्लस 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? ये हो जाएगी हमारे पास 15%। यानी कि जो कह रहा है कि वाई रुपीज ये 15% से लगा देता है जब 3 साल के लिए, तब जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को 1980 रुपए का। तो अपने को इसमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 3 छीक 18 3 छीक 18, वाई की वैल्यू आ जाएगी 15 चौक 60, 15 चौक 60, 4400 रुपए आ जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 4400 जो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास लाइन ग्राफ है। ठीक है, एवरेज वेट दे रखी है बॉयज एंड गर्ल्स की मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ साथ आपके पास ये ग्राफ, इसमें आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन मिक्सचर का जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, करना इसको। ठीक है, तो लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे रखे हैं हमको ए बी सी डी एंड ई। एवरेज वेट ऑफ बॉयज दे रखे हैं, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं, कुछ निकालने नहीं है, सब आप क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपको निकालना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या रहा है हमें इन स्कूल सी एवरेज वेट ऑफ जो स्टूडेंट्स है अपने पास, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट अपने पास 27 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में अपने पास 50 है। इफ टीचर वेट इज एडेड देन द एवरेज वेट जो था वो इंक्रीज हो जाता है अपने पास स्कूल का, वो 1 केजी से इंक्रीज हो जाता है। देन फाइंड द वेट ऑफ टीचर इन स्कूल सी, तो टीचर का वेट बताना है अपने को स्कूल सी के अंदर। तब देखो स्कूल सी के अंदर अपने पास एवरेज वेट ऑफ बॉयज और एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं। बॉयज का एवरेज वेट अपने पास 25 है और गर्ल्स का एवरेज वेट अपने पास 30 है। ये बात है बॉयज की और गर्ल्स की। गर्ल्स का एवरेज वेट है अपने पास 30। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स यानी दोनों का मिलाकर कितना है? 27। ठीक है, तो यहाँ रहेगा 2:3। बॉयज और गर्ल्स का अपने पास रेशियो आ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास 50। ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने अपने पास? 5 है, 3 है, 3:2 अपने पास, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है? 50 है बस। तो 3 की यानी कि बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे स्कूल में 30 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगे स्कूल में गर्ल्स हो जाएंगे अपने पास 20। ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि उस स्कूल के अंदर एक टीचर और आता है। जब टीचर आता है, टीचर के आने से जो एवरेज वेट है अपने पास वो 1 केजी बढ़ जाता है, यानी पहले एवरेज वेट था 27, ये उससे बढ़ के 28 हो जाता है।
पहले स्कूल के अंदर अपने पास टोटल वेट कितना था देखो, पहले जो 50 लोगों का वेट है हमको ये कह रहा था कि ये था 27 वेट था 50 लोगों का, ठीक है। अब इसके अंदर एक टीचर और ऐड हो चुके हैं, ठीक है, इसमें अपने पास एक टीचर और ऐड हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए अपने पास, 51 हो गए स्टूडेंट। अब जो उनका एवरेज वेट हो गया वो भी हो गया 28, एक से वो भी बढ़ चुका अपने पास। तो पहले कितना था अपने पास 35, 10 और 3 13, 1350 था अपने पास टोटल वेट था जो सभी का मिला के, अब 28 हो चुके अपने पास, 5 140 और 2 142। तो कितना बढ़ चुके हैं इसमें अपने पास, इसमें बढ़ चुके अपने पास 12 5 7 78 केजी अपने पास वेट बढ़ चुका था, जो कि था टीचर का वेट। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 78 केजी जो था अपने पास इसमें, वो हो गया टीचर का वेट जो कि बढ़ गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है कि इन स्कूल ए एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है अपने पास 18 केजी, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अपने पास वो 40 है अपने पास, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, कितने होंगे स्कूल ए में वो बताना है अपने को। तो बॉयज और गर्ल्स का अपने को एवरेज वेट देख रखा था, बॉयज का वेट था अपने पास 20 और गर्ल्स का वेट था इसमें अपने पास 15, ठीक है। बॉयज का वेट था 20 और गर्ल्स का वेट था 15, और एवरेज नंबर ऑफ वेट था अपने पास ये था अपने पास 18, तो 3:2 आ रहेगा अपने पास गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। जो अपने पास क्या रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे अपने पास वो थे 40, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी थी अपने पास 40, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी अपने पास 8। और हमें बताना है डिफरेंस किसमें, बॉयज और गर्ल्स के अंदर, बॉयज और गर्ल्स के अंदर डिफरेंस कितना था 3 और 2 में, डिफरेंस था अपने पास 1 का, और 1 की वैल्यू अपने पास 8 थी, तो अपने पास डिफरेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 8। सिंपल क्वेश्चन, टफ नहीं है, बस आपको ये लगाना आना चाहिए एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड अगर आपको आता है ना इसमें, तो आप इसको बहुत आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमने क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ई इज 26 एंड एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल ई 27.6 केजी, ठीक है। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं स्कूल में 26 है, एवरेज वेट है जो सारे स्टूडेंट्स का मिला के वो 27.6 है। तो हमको बताना है इसमें फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ई के अंदर कितने हैं वो बताने हैं अपने को, ठीक है। ई के अंदर अपने बॉयज और गर्ल्स का वेट देख लेते हैं कितना अपने पास, बॉयज का वेट था अपने पास 30 और गर्ल्स का एवरेज वेट था अपने पास 25, 30 एंड 25 ये था अपने पास बॉयज का वेट, और ये था अपने पास गर्ल्स का वेट, ठीक है। जो नंबर ऑफ बॉयज थे अपने पास स्कूल ई के अंदर, वो बॉयज कितने थे अपने पास, स्कूल ई में बॉयज थे अपने पास टोटल 26 बॉयज थे अपने पास स्कूल ई के अंदर। जो साथ में हमको एवरेज वेट ऑफ दे रखा था सारे स्टूडेंट्स का मिलाकर, एवरेज वेट कितना अपने पास, ये था 27.6 था अपने पास एवरेज वेट, ठीक है। तो इसको अपने लेस कर लेते हैं यहाँ से, ये बचता अपने पास 2.4 और यहाँ बचता अपने पास 2.6, यानी कि 13:12 बचता अपने पास बॉयज एंड गर्ल्स का। बॉयज कितने हैं 26, जिसकी वैल्यू अपने पास 13:12, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे अपने पास 24। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 26 तो गर्ल्स थी 24 बॉयज थे, यानी टोटल कितने थे 50 स्टूडेंट थे अपने पास स्कूल के अंदर। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 50 स्टूडेंट थे उस स्कूल के अंदर, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और कर देना। लास्ट के 3 दिन बचे हैं, 3 मैराथन आपके लिए और आने वाली हैं, उन मैराथन को जरूर से देखना, आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।